देखिए क्या होता है ना, जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो कैसा होता है, पत्थर जैसा दिखता है। समझिएगा, तीखा बोलने वालों की मिठाई भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी के अंदर अगर आपको ग्रोथ देखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, तो आप उसकी जर्नी को देखिए, राइट? देखिए क्या होता है ना, जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो कैसा होता है, पत्थर जैसा दिखता है। लेकिन जौहरी ये पहचान सकता है कि इसको पॉलिश कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा, राइट? तो वो मुझे पोटेंशियल उस समय नजर आ गया था। और आज वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ग्लैड कि इन्होंने अभी 2 महीने पहले डिसाइड किया था कि इस इवेंट में बुक लॉन्च करेंगे। मैम बुक दीजिएगा। एंड नाउ हियर वी हैव अ बुक, राइट? तीखा बोलने वालों की, तीखा समझिएगा, तीखा बोलने वालों की मिठाई भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप लोग कोशिश कर रहे हो, इंतजार आपने नहीं किया है, आपने डिसाइड किया कि मेरे को आना है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के पास वर्कशॉप का गया होगा, शायद सर के व्हाट्सएप पे गया होगा या जो सर ने प्रमोशन किया होगा तो गया होगा, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया है। तो इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो पहले तो आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई कि ऐसे गुरु मिले जिनसे आपने सीखा। और सर के बारे में मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि अंडर कमिट और ओवर डिलीवर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं एनर्जेटिक रवि, सर ने एक चीज़ बोली, मैं उसको आगे करता हूँ कि सर को मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि अगर मैं हीरे के पास जाऊँगा ना, सोना बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, चांदी बन पाऊँ ना बन पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूव तो ज़रूर हो जाऊँगा। दूध बन के आया था, आप भी इस धरती पे आए। और सबसे पहली बात कि आप अपने माता पिता के सूरज भी हैं और चंदा भी हैं, सूरज भी हैं और चंदा भी है। तो जब हम किसी के पास जाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और वो हमें एक पर्टिकुलर, मैं बहुत सारे लोगों से सीखा, लेकिन मैंने जब सर से मिला तो उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को अब इनको नहीं छोड़ना है, मेरे को अब इनको नहीं छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारे कोचेस से मिला, बहुत सारे कोचेस को देखा, लेकिन होता क्या था कि वो उतने तक सिखाते थे जहाँ तक प्रोग्राम चलता था, उसके बाद आप अपनी जगह, दूसरे अपनी जगह हो जाते थे। लेकिन वेद सर में ही एक चीज़ मैंने देखी कि मतलब इनके पास जितना आप करीब जाएंगे तो उतना और करीब जाने का दिल करेगा। अंदर से एक चाहत आती है, अंदर से एक इच्छा आती है, अंदर से एक जुनून आता है। तो वो करिए। बुक के लिए प्रभावी बोलने की कला सर ने मेरे को बताया और जस्ट नरिश किया। कोच का काम क्या होता है, आप काम करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। काम सब 8 घंटे ही तो करते हैं, काम सब 10 घंटे ही तो करते हैं। जरा सोचिए, वो वर्कर सबसे ज़्यादा काम करता है या बॉस सबसे ज़्यादा काम करता है? वर्कर, दूसरा नंबर बॉस। सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? वर्कर। पैसा सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? बॉस कमाता है। तो हमें वो थॉट प्रोसेस चेंज कौन कराएगा? कोच ही करवाएगा। हमने अपना तो जितना लगाना था लगा दिया, तो कोचेस की ज़रूरत बहुत है और आना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास।
लोअर क्लास क्या करते हैं? पैसा छुपाते हैं, मिडिल पैसा बचाते हैं, अपर वाले पैसा लगाकर ऐसे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात है। तो ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे। और अगर आप में जज्बा है तो कोचेस मिलेंगे, और कोचेस का काम यही है कि क्या करना है आपको पता है, क्या नहीं करना है वो यही बताते हैं। और मेरे को इन्होंने बताया सर ने, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने जस्ट पॉडकास्ट का एक ही वो किया था, पॉडकास्ट करके मेरे को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया सर, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वो जो एक कुछ कहने का नज़रिया होता है, कुछ बोलने की बातें होती हैं, जैसे सपोज बेला जी से पॉडकास्ट था, संजय जी से था, तो मेरे को यही था कि अगर मैं वही बोलता रहूँगा, मतलब आप वही करते आए हैं जो अभी तक करते आए हैं, तो वही तक मिलता आएगा, मतलब वही मिलता जाएगा जो अभी तक मिलता आया है। तो कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। खड़ा तो आपने कर लिया है, लेकिन उसको ग्रोथ देने के लिए कोचेस की बहुत ज़रूरत है। और अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं, ये बॉटल है, इसकी वैल्यू कब तक है? जब तक पानी है। सेम आपकी जिंदगी भी है, बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा पोटेंशियल है। आधार कार्ड किसका किसका सेम है, या वोटर आईडी कार्ड, क्यों नंदिनी मैम, किसका किसका सेम है? किसी का सेम नहीं है ना। तो सुपर पावर तो है, सुपर पावर है, क्योंकि आधार कार्ड किसी का सेम नहीं है, आई रेटिना किसी का सेम नहीं है। पावर है, पहचानने की देर है, गुरु मानने की देर है, और बहुत कुछ करने की देर है। सपोज गुरु भी मिल जाएंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म आपको करना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा। तो जरूरत है, लेकिन चाहत नहीं है। तो जरूरत और चाहत को एक करना पड़ेगा। पता तो सबको है क्या करने से हो जाएगा, सबको पता है। आज देखिए जो लोग घूम रहे हैं उनको भी पता है ये कर लो तो हो जाएगा, लेकिन करते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं करते कि जब आप ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, दूध बन के तो आए, तो दूध को जब उबालेंगे तब तो वो आगे दही में कन्वर्ट होगा, मक्खन बनेगा, पनीर बनेगा, फिर लास्ट में घी भी बनेगा। दूध की वैल्यू 1 kg और घी की वैल्यू, हो सकता है आप किसी भी फेज में हो, मायने नहीं रखता, लेकिन ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कोचेस का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी कब मिलेगी दोबारा? एक बार ही मिली है, कर जाइए। जो अभी सर ने एक्सरसाइज करवाई ना, मैं तो सर को बोलने वाला था कि 2 बार आप करिए। सर का आपने चेहरा देखा था, चेहरा कैसे सीवर कर रहा था, चेहरा कैसे सीवर कर रहा था। तो मतलब ऐसी एनर्जी चाहिए ना, ऐसी एनर्जी चाहिए। सर ने फिर 3 बार करवाया। जब आप उस एनर्जी के पास आ जाते हो, मंदिर आप जाते हो, कोई भी है मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाते हो, एक एनर्जी मिलती है ना, सेम ऐसी गुरु के पास पहुंचने पे मिलती है, स्टेज के पास पहुंचने पे मिलती है। तो करते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, और गुरु का साथ कभी भी मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़िए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।